Hey, hi everyone. Welcome to our channel Infine Architecture. तो होपफुली आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होंगी आपके नेटर 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो उसके लिए हम हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक अपना बेस्ट देना और खुद को हर सिचुएशन में बैक करना और एकदम कूल होकर एग्जाम देना आपका एग्जाम बहुत ज्यादा जो है अच्छा होने वाला है। तो गाइज ये हमारी चैनल पे जो है सबसे पहली वीडियो होने वाली है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर रिवीजन या डिस्कशन करने वाले हैं ये जनरली काफी अंडररेटेड टॉपिक रहता है। इसके ऊपर जनरली उतना बात नहीं करते हैं। तो अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर पेपर्स में तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इजी टॉपिक है, अगर आप इस वीडियो के थ्रू इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जनरली स्ट्रक्चर होता क्या है? तो स्ट्रक्चर रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज कंस्ट्रक्टेड और बिल्ड फ्रॉम इंटररेटेड पार्ट्स। जो कि कंस्ट्रक्ट और जो बिल्ड किया जाता है इंटररेटेड पार्ट से, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। तो generally refer to buildings whose purpose is to bear the load and sometimes non-building structure as well. तो ऐसी बिल्डिंग जिनका पर्पस होता है जनरली लोड बेयर करना और समटाइम्स ऐसी नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी क्योंकि वो नॉन बिल्डिंग्स इसलिए क्योंकि वो जनरली हम ऐसा यूज या फिर किसी ऐसे पर्पस के लिए नहीं यूज करते हैं उसको रहने वहने के लिए, तो हम उसको नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम समझे तो इसमें ब्रिज टनल्स वगैरह आ जाते हैं। तो अब आगे देखिए तो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर के टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है। इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सच एज ब्रिज और रूफ दैट इज सपोर्टेड बाय हैंगिंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम टेंसाइल एलिमेंट व्हिच आर एंकर्ड एट वन और बोथ हेड। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें कि ब्रिज और रूफ में जनरली यूज किया जाता है। इसमें जो मेन हमारा जो एलिमेंट होता है, ये डेक जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रिज के केस में, तो इसको सपोर्ट किया जा रहा है टेंशन एलिमेंट्स, जो ये केबल्स है इनके थ्रू, इन टावर से। ठीक है, तो इनके जो सारा का सारा लोड है इन केबल्स के थ्रू जो ये आपको ये जो ये सस्पेंडेड केबल्स दिखाई दे रहे हैं, जो मेन केबल्स है टेंशन की फॉर्म में जो है, इनके थ्रू जो है इनको सपोर्ट देके फिर ये फर्दर जो है यहाँ पे हमारे इन जो आपको ये बीच में जो पायर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके थ्रू जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये हमारे जनरली टू साइडेड सपोर्टेड भी हो सकता है कि दोनों तरफ से आपको सपोर्ट यहाँ पे ऐसे मिल जाए, या कई बार होता है कि ये जो होता है सेंटेड कॉलम्स के थ्रू भी जो है सपोर्टेड होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर। तो फोल्डेड प्लेट आर ग्रुप ऑफ फ्लैट प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर along with their edges in such a way that the structural system capable of carrying loads without the need of additional supporting beam। तो फोल्डेड प्लेट्स होते हैं ग्रुप ऑफ फ्लैट प्लेट्स होते हैं कि बहुत सारे आपको जो प्लेट्स होंगे ये जो है इनके एज वाइज जो है कनेक्टेड होंगे जनरली, जैसे आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अगर इसमें भी देखो तो इसमें भी ये जो एज वाइज जो है ये कनेक्टेड आपको यहाँ पे ये जो है ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये जनरली जो होता है काफी सारे मतलब जो एलिमेंट से मिलके हमारा फोल्डेड प्लेट जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कि केपेबल होता है लोड बेयर करने में विदाउट एनी एडिशनल सपोर्टिंग बीम्स के। ठीक है, तो ये जनरली हमारा बहुत सारे प्लेट से मिलके बनता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो तो ये हमारा ये जो है यहाँ पे एज वाइज जो होगा, यहाँ पे इसका जो एज आएगा उसके थ्रू जो है ये दूसरा जो प्लेट है कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर जो है वर्क करता है। तो अब बात कर लेते हैं सेल स्ट्रक्चर की। तो सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल स्ट्रक्चर आर सेल सपोर्टिंग एंड यूज्ड टू कवर अ लार्ज एरिया of span without any support of beams, columns and wall and usually in the form of thin curved plate। तो ये थिन कर्व मेम्ब्रेन या स्लैब की फॉर्म में होते हैं, जनरली सेल्फ सपोर्टेड होते हैं और इन्हें किसी तरह के कॉलम बीम्स की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मली आपको ये कर्व शेप्स में दिखाई देंगे सेल की फॉर्म में, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कर्व शेप्स, और ये शेल की फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो नॉर्मली हमारे आरसीसी से किए जाते हैं और इन्हें जो है सेल्स की थिकनेस जो है इनकी काफी कम होती है। अगर आप ध्यान दो तो इनकी शेल्स की थिकनेस जो है आपको काफी कम दिखाई देंगी। तो ये जो है कम थिकनेस होने की वजह से इनको जो है थिन सेल स्ट्रक्चर के भी नाम से जो है जाना जाता है, कि आप इसको थिन सेल स्ट्रक्चर भी जो है कह सकते हो। बेसिक डिफरेंस अगर बात करें, हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा कि सिमिलर सा था फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर में। तो फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि वो फोल्डेड आपको एजेस के अलोंग जो है आपको फोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। जैसे पाल्म लीफ, आपने कोकोनट लीफ देखी होगी या उससे बने जो आपने फैन कभी देखा होगा अपने घरों में, तो वो जो है सारे के सारे आपस में एजेस पे जुड़े हुए होते हैं। बट हम सेल स्ट्रक्चर में बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है, ये कर्व्स की फॉर्म में होते हैं और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये जो है आपको सारे के सारे फोल्ड होते हुए नजर आए। तो इस तरह से जो है सेल स्ट्रक्चर जो है जनरली वर्क करता है। ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें तो सिडनी ओपेरा हाउस। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है
कि सिडनी ओपेरा हाउस जो बिल्डिंग है ये किस पर्पज से यूज की जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि ये आर्ट सेंटर के तौर पे यूज की जाती है। और इसका लोटस टेम्पल भी देखो इंडिया में बहुत बेस्ट एग्जांपल है सेल स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे और क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेटल्स इसमें कितने हैं, शेल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ जो है वो 27 है। और ये जो है किन पीपल्स के थ्रू जो है यहाँ पे जो वर्शिप की जाती है जनरली, तो वो हमारे आते हैं बहाई पीपल्स। तो ये आप याद रख सकते हो, इनसे एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रक्चर। तो अ टेंसाइल स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट कैरिंग ओनली टेंशन एंड बेंडिंग। तो जनरली इसमें होता है क्या है कि स्ट्रक्चरल सिस्टम जिसमें सिर्फ अगर हम स्ट्रेसेस की बात करें तो सिर्फ टेंशन में स्ट्रेसेस होते हैं, इसमें कंप्रेशन नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा मेन मेंबर जो होता है, इसको जो होता है जनरली टेंशन में होता है। अगर हम बात करें तो टेंशन में जनरली जो हमारी जो एलिमेंट होता है वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन में हमारा जो एलिमेंट होता है वो कॉन्ट्रास्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन जो आपको रूफिंग एलिमेंट दिखाई दे रहा है, मेन मेंबर जो दिखाई दे रहा है, या आपको ये ऊपर जो है मेन यहाँ पे कॉलम के थ्रू या फिर कुछ भी कह सकते हो आप इसको, सपोर्टेड है विद केबल्स। केबल्स से जो ये हमारा जो रूफिंग जो ये फैब्रिकेटेड जो मेंबर होता है इसको सपोर्ट किया जाता है, इसको जो है एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा टेंशन में वर्क करता है। देयर मेन कैरेक्टर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको टॉपिक जो है काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपकी अच्छी लोकेशन है कि यह गुड एग्जांपल है किस स्ट्रक्चर सिस्टम का, ठीक है। तो ऑप्शन आते हैं सस्पेंडेड, फोल्डेड, कंक्रीट प्लेट, थिन कंक्रीट शेल और हाइपरबोलिक। तो सस्पेंडेड में मैंने बताया था आपको, जो आपका जो मेन डेक वाला जो पोर्शन होता है, जो मेन एलिमेंट होता है, उसे जो है केबल्स के थ्रू जो है टेंशन देके जो है सपोर्ट दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। फोल्डेड कंक्रीट प्लेट में मैंने बताया था आपको कि फोल्ड्स की फॉर्म में आपको जो है ये एजेस के थ्रू जो है जुड़े हुए दिखाई देते हैं आपको, तो वैसा भी कुछ भी नहीं है। थिन कंक्रीट शेल्स, यस थिन कंक्रीट शेल विल बी अवर राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आपको ये थिन कर्व कंक्रीट शेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। हाइपरबोलिक डोम्स क्या होता है, ये डोम्स का एक टाइप होता है। अगर आप इस वाली इमेज को ध्यान से देखो तो ये जो है जनरली क्या होता है कि इस तरह का डोम जो है ना आपको, ये थोड़ा सा आपको जो है ये कोनिकल सा बनता हुआ दिखाई जो देगा, कोनिकल सा आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो ये जनरली, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज एन इमेज palm leaf example of naturally occurring test structure which among the following the most appropriate answer। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो है रिलेशन स्टेब्लिश करता है कैसे नेचर के साथ। तो इसका हमारा सबसे जो मेन आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिख चुका होगा, फोल्डेड प्लेट। टेंसाइल बिल्कुल नहीं हो सकता ये, ऊपर से जो है मतलब किसी भी तरह का मतलब कॉलम्स या किसी चीज के थ्रू केबल्स लगा के जो है इसको एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है मेंबर को, ठीक है। तो ये हमारा टेंसाइल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कॉफर्ड जो होता है जनरली ये सीलिंग्स वगैरह में आपने देखा होगा कि संकन टाइप होता है, मतलब कि थोड़ा सा अंदर जो है हॉलो या धंसा हुआ कह सकते हो, तो ये जनरली कॉफर्ड सीलिंग्स होती है। तो बिल्कुल नहीं, कॉफर्ड तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। फ्लैट प्लेट क्या होता है, फ्लैट प्लेट जनरली होता है ये हमारा स्ट्रक्चर का सिस्टम होता है जिसमें जनरली कॉलम्स के अलोंग जो होता है सपोर्ट नहीं दिया जाता है। जनरली कॉलम्स के थ्रू ही जो होता है स्लैब को सपोर्ट दिया जाता है, बीम्स का यूज नहीं किया जाता है। तो ये भी जो है नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर है फोल्डेड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है डोम शेप्ड ट्रस स्ट्रक्चर। तो देखो डोम शेप ट्रस स्ट्रक्चर, डोम आपको पता ही होगा डोम स्ट्रक्चर क्या होता है, डोम शेप। तो ट्रस स्ट्रक्चर जनरली पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं हमारे स्लेंडर मेंबर्स को ज्वाइंट करके एट द एंड बाय बोल्टिंग कह सकते हो या वेल्डिंग कह सकते हो। स्लेंडर मेंबर्स हमारे जनरली जो होते हैं पतले मेंबर्स होते हैं और हमारे ये जो है लेंथ वाइज लेंथी होते हैं काफी। तो आप इसको आपने देखा होगा ट्रस में कि आपको इस तरह के जो है ट्राइंगुलर से फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारा जनरली जो होता है ट्रस स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है डोम शेप्ड सस्पेंशन स्ट्रक्चर। तो यस ये हमारा डोम शेप्ड सस्पेंशन स्ट्रक्चर केबल्स के थ्रू जो है इनको टेंशन करके
ये ठीक है। और इनको ये पूरा का पूरा डोम जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेन जो है टावर्स, आपको ये छोटे छोटे बहुत सारे टावर्स दिखाई देंगे। इनसे केबल्स को ज्वाइन करके जो स्ट्रक्चर से ऐसे जोड़ जोड़ के इसको सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इस बिल्डिंग का नाम क्या है। ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, डोम शेप कंक्रीट सेल स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट सेल स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। डोम शेप टेंसाइल स्ट्रक्चर, तो वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो टेंसाइल स्ट्रक्चर भी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज इन पोर्टुगल इज अ डैश स्ट्रक्चर। तो कमेंट में इस स्ट्रक्चर का नाम, ये ब्रिज का नाम जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट करके बताना। इसके ऑप्शन देखते हैं, सस्पेंडेड, टेंसाइल, फेनोमेटिक, ट्रस। तो ये हमारा मेन ऑप्शन सबसे ऊपर ही दिख रहा है हमें, ये हमारा सस्पेंडेड स्ट्रक्चर है, बिकॉज यहाँ पे आपको केबल्स के थ्रू इनको सस्पेंड किया गया है। मेन जो डेक, हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक करना हमें, और शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। आपको ऐसे ही बहुत सारी आगे वीडियोस मिलने वाली है नाटक प्रिपरेशंस और आपके एकेडमिक से रिलेटेड। तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।